घटना विहीन और अपराध विहीन समाज की कल्पना की जा सकती है क्या? कभी हुआ है? यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। बेटियां आज मुखर हुई है, प्रखर हुई है, अपनी बातों को वो बोल रही है। मैं आपसे इनकार नहीं करूंगी इस बात से कि घटनाएं नहीं घटित होती। आज जो आप लोग नारी सशक्ति जो आप लोग मनाने वाले थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज मना रहे हैं, आज की जो महिलाएं हैं कितना सशक्त है मैम? देखिए, सबसे पहली बात आपके सवालों का जवाब दे दूं कि आज क्यों मना रहे हैं। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे वैश्विक स्तर पे मनाया जाता है, लेकिन उस दिन चूंकि महाशिवरात्रि थी, इस वजह से महिलाओं ने आग्रह किया था कि महाशिवरात्रि है, फास्टिंग होता है, तो उत्सव में वो शायद ना हो पाए, तो आज हम लोगों ने मनाया। और बिहार की महिलाओं की बात करें तो हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जो राष्ट्रीय पटल पर विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के लंबी लकीर खींची है, उसके देश में कहीं कोई शानी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आज के दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं को मैं शुभकामना देती हूँ और उनको सैल्यूट करती हूँ इस बात की कि हम सब महिलाओं ने अपने अपने जीवन में हम लोगों ने चुनौतियों को देखा है, उन चुनौतियों को हमने समाधान में बदला है। चुनौतियाँ और समाधान के बीच का जो संघर्ष यात्रा रहा है उसमें हम सब कहीं ना कहीं रोए हैं। तो चुनौतियाँ और समाधान में जो हमने बदला है, इस चीज़ को लेकर के मैं तमाम बहनों को मैं सैल्यूट करती हूँ, शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आज मुस्कुराने की बारी है हमारी। ये तो सब देखिए मैम, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज महिलाएं आसमान की बुलंदी भी छू रही है, लेकिन उतना होने के बावजूद भी जो महिलाएं हैं चार दीवार कितना आगे बढ़ जाता है, फिर भी उसको चार दीवारी में कैदी रहना पड़ता है, उसका मानसिक रूप से भी गुलामी ही किया जाता है। देखिए, आज आप देखेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं, कभी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उन बातों पे मैं पूर्णतः मैं सहमत नहीं हूँ। हमारी महिलाएं जो घर के दहलीज के अंदर थी, उनके लिए दरवाजे तो दूर रोशनदानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी की नीतियों के 50% आरक्षण पंचायत और निकाय में, उसने ये परिदृश्य बदल के दिया, समाज में मौन क्रांति लाया कि जिन महिलाओं को घर के अंदर उनसे राय मशवरा नहीं किया जाता था, उनकी कोई हस्ती नहीं हुआ करती थी, वही महिलाएं मुखिया पद, सरपंच, मेयर बन करके इलाके के विकास का काम करने लगी। जिन बेटियों को, जब बेटियां घर से बाहर जाती थी तो 5 वर्ष उसके भाई को कहा जाता था दीदी जाती है बाहरी, साथे चल जाए, यानी एक वयस्क लड़की के रक्षा सुरक्षा 5 साल के माइनर बेटी के ऊपर दिया जाता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब बेटियों को पुलिस सेवा में उन्हें लाने का काम किया, आरक्षण दिया, तो आज वही बेटियां चौक चौराहों पे वर्दी पहन करके अत्याधुनिक हथियार लेकर हमारी और आपकी रक्षा सुरक्षा कर रही है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया, और साथ ही साथ की बात देखें कि हमारी बेटियां जहां पे पुरुषों का एक अधिकार था, क्षेत्राधिकार था, मिलिट्री, एयरफोर्सेस, पुलिसिंग, आज हमारी बेटियों ने अपने मेहनत से उन सारे क्षेत्राधिकार जो उनका था उसको तोड़ा है। और ये जब हम बात करते हैं तो हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है बेटियों के साहस को देखते हुए। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी तो नजीर है विमेन एम्पावरमेंट के, चाहे वो एम्पावरमेंट राजनीतिक तौर पे हो, शैक्षणिक तौर पे है, आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे हो। आर्थिक तौर पे अगर मैं बात करती हूँ तो आप देखिए ना भाई, जीविका दीदियाँ पूरे देश में 1,40,00,000 हमारी जीविका दीदियाँ हैं, जो महिलाएं पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी कभी, आज वही महिला जीविका के माध्यम से और कमा करके अपने घर के इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है, राज्य की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है। और राष्ट्रीय औसत दर जो है हमारा आर्थिक औसत दर, उसमें हमारी महिलाओं का योगदान बहुत ही अहम है। अपना मैम परिचय दे दीजिएगा। मैं अंजू मारा हूँ, पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हूँ। देखिए मैम, एक सवाल लास्ट सवाल है मैम, प्रशासन में रहते हुए भी हमारी जो महिलाएं पुलिस है वो भी सुरक्षित नहीं है, इतना होने के बाद भी कुछ ऐसी घटना घटी है जो कि निंदनीय है मैम। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि घटना विहीन और अपराध विहीन समाज की कल्पना की जा सकती है क्या? कभी हुआ है? यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। बेटियां आज मुखर हुई है, प्रखर हुई है, अपनी बातों को वो बोल रही है। मैं आपसे इनकार नहीं करूंगी इस बात से कि घटनाएं नहीं घटित होती, लेकिन अगर घटनाएं घटित होती है, कोई वैसा दुस्साहस करता है, तो कानून फ्री होकर के अपना काम करता है और वैसे लोगों को विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। आज हमारे जदयू कर्पूरी सभागार में महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन रखा गया था। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे सर्वमान्य नेता के नेतृत्व में महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिला है, अब एक दिन नहीं पूरे 365 दिन भी
आज की तारीख में महिला दिवस ही है हमारे लिए। तो हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी को ये पूरी 50% आबादी हम अपने मन से और अपने पूरे विश्वास से उनको हम अपना सर्वमान्य नेता मानते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। मैडम, कहा जाता है कि नारी सब पे भारी। आज के संदर्भ में क्या नारी का ये जो कथन है सही में लागू हो रहा है? देखिए, ये कहना कि नारी सब पे भारी है, ये एक छोटा सा मैं कहूँगी एक स्टेटमेंट में कहा जाता है, लेकिन हमारे नेताजी ने नारियों को सशक्त किया है। अपने सारे रिजर्वेशन देकर, उनको जॉब देकर, इन सारी चीज़ों को हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सचमुच में नारी को, बिहार की नारी को, सारी पूरी आबादी को सब पे भारी कर दिया। कहा जाता है मैम कि एक तरफ नारी को सम्मान किया जाता है, एक तरफ अपमान की घूंट भी पीना पड़ता है। जी हाँ, और हम इन सारे अपमानजनक जो भी घटनाएं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो हमारे देश में हो, हम उसकी तहे दिल से निंदा करते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा से नारी के ये जो है वो मार्गदर्शक रहे हैं, उनके उद्धार करता रहे हैं और हमेशा से इन सारी चीज़ों की जो बदसलूकी नारियों के साथ की जाती है उसकी हमेशा वो निंदक रहे। नारी कमजोर नहीं, तू नारी है, नारी शक्ति है, नारी अभिमान है, नारी स्वाभिमान है, नारी से ही सृष्टि है, नारी से ही संसार है। चाहे जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश हो, नारी से ही सबका सम्मान है। तो आज इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? मैं नारी हूँ तो नारी एक माँ भी होती है, बहन भी होती है, सास भी होती है, ननद भी होती है। नारी एक, लेकिन नारी का रूप अनेक है। इसलिए हम लोग आज महिला सशक्तिकरण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, जो हम लोग को इतना सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण करने का काम किए, आगे बढ़ाने का काम किए। पूरा बिहार में लड़कियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना, लड़की का स्कूल, छात्रावास, रोड, पुल, पुलिया, ये सब जो बिहार की तकदीर और तस्वीर है, हमारे नीतीश कुमार जी का देन है। मतलब है कि नारी आज की डेट में बिल्कुल सुरक्षित है। नारी बिल्कुल सुरक्षित है, और भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में हम तो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतना नारी को सम्मान दिए हैं, इतना इज्जत दिए हैं कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। नारी सुरक्षित समझती है। महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद।